अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज जम्मस मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज तरुण चुग तो देवेंद्र सिंह रानास अलाव पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे ये कईयाव नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों तरफ भारतीय जनता पार्टी मज शमूलियत करना आई तब देवेंद्र सिंह रानहन वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ जम कन लूकन हिंज आवाज मजबूत करने बापत कदम तुलना आमत तो यह वजह दोमेन सियासी जमातन हिंद लीडर तो वर्कर बीजेपी पार्टी मज शामिल सपदन। जनता पार्टी सबका साथ सबका प्रयास। जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जम्मू सूबा से, बहुरंगी जम्मू सूबा से हर रंग की आवाज़ निकले, हिंदू की आवाज़ निकले, मुसलमान की आवाज़ निकले, सिख की आवाज़ निकले, ईसाई की आवाज़ निकले, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो जम्मू को मजबूत करे, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो भारत को मजबूत करे, ताकि हम सब लोग जो है बराबर के हिस्सेदार हों उस तरक्की की लहर में जो नरेंद्र भाई मोदी ने जब भारत में शुरू की है। राणा साहब, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मासूम बच्चे हैं, छोड़ दीजिए, क्यों मैच को मैच की तरह देखिए ना, सियासत क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मासूम बच्चे हैं। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो बर्दाश्त कोई भी मुल्क नहीं करता, और भारत क्यों करे। अगर आप भारतीय हैं तो भारत की इज्जत करना, भारत का निशान कायम रखना आपका फर्ज है। भारत के हित के खिलाफ या भारत के खिलाफ कोई भी बात जो है कोई भी शख्स करे उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ना किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो सपोर्ट की जा रही है इससे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको मिलती है? एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी कंट्री। भारत एक सुदृढ़ और मजबूत जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत में कोई भी आदमी जो गैर राष्ट्रीय बात करेगा, एंटी नेशनल बात करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश विरोधी ताकतों को ना तो कोई आदमी सपोर्ट करना मुनासिब है और ना ही देश विरोधी कोई भी गतिविधि जो है वो बर्दाश्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस किस मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन कौमस खिताब करान वोनमुत मुल्कस सरदार वल्लभ भाई पटेल सुंद द्युत तो अस पज प्रेथ विज सह याद थावन। लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है।
राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा? जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। और साथियों, ऐसे समय में हमें सरदार साहब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू ए न्यू ग्रेटनेस, while a lack of unity will expose us to fresh calamity. घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन ये आज गुजरात मज राष्ट्रीय एकता दिवस किस मौकस पे मुनकद तकरीब दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेलस खराज पेश कोर तत तिमो वोनमुत जरूरत तिहज हायमच वत पे कदम थावन। आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी। उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन। और आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, देश को खंड खंड करने की उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया। एक अखंड भारत अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े। उसको लेकर अमृत महोत्सव मनाने आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही। हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगा।
वादी मज आज अल पल प्रेत जिलस मज राष्ट्रीय एकता दिवस किस मौके पर तकरीबन हुंद सांझ करना आव यथ दौरान पुलिस तो सिविल इंतजामिया तरफ हलफ बर्दारी तो रेस मुकाबलन हुंद सांझ करना आव तत श्रीनगरस मज पुलिस तरफ रन फॉर पीस प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह IGP कश्मीर तो दोमो पुलिस अफसरों तो एहलकारों अलाव नौजवान खिलाड़ियों हिस्स न्यू अत मौके पे ये रेस मुकाबलस मज गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले नौजवान मज एनाम बगरन आय तत पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन अत मौके पे वोनमुत वादी कशीर हिंद नौजवान मज भरपूर सलाहियत मौजूद ताहम यह सलाहियत बरोए कार अन्न सठा जरूरत। आज था इवेंट मैराथन, तो इसमें बहुत सारे से आए थे, बाहर से आए थे, कुटवा से आए थे, जम्मू से आए थे। और जो यहाँ पर जो ये मैराथन थी, कश्मीर मैराथन थी, तो जो ये आज ये मैराथन थी ये 10 किलोमीटर की मैराथन। तो मैंने इसमें 3rd प्लेस क्या हासिल की। और मेरी यही मैसेज है, अगर क्या हम ये पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ क्या हमें ना ये भी रखनी है, फिटनेस का भी ये क्या रखना है ध्यान। आज का इवेंट हो रहा था, ये रन फॉर पीस यहाँ जो हो रहा था, ये मैराथन है। तो इसे सब जूनियर गर्ल्स बॉयज़, सब जूनियर बॉयज़ है, प्रीटीन जो भी एज के है, और उनमें से कैश प्राइज भी रखा था और मेडल्स भी रखे थे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे इवेंट बार-बार होने चाहिए? हाँ, हम चाहते हैं ऐसे इवेंट बार-बार होने चाहिए। मेरा नाम सोलिहा अशरफ शाह है, मैं गांधरबल से हूँ, मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ, मैं आयरन फिस्ट विंग चुंग एकेडमी से हूँ। और आज यहाँ पे रन फॉर पीस में हाफ मैराथन था। मेरे साथ 20 गर्ल्स आई थी, हम सब ने पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत मज़ा आया और हमने पोजीशंस भी होल्ड की है। मेरी यहाँ पे मैंने 4th पोजीशन हासिल की है एंड हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो। थैंक यू। हम लोग, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पे आर्मड पुलिस की तरफ से हम लोग नौजवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इससे पहले जश्न डल का प्रोग्राम आपने देखा, साइकिल रेस देखा, और आज का ये जो प्रोग्राम रन फॉर पीस और रन फॉर यूनिटी, आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी डे भी है, जहां पर हम लोग सब हर बरादरी, हर भाईचारा मिलके एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और सलामियत के काम करने के लिए प्लेज लेते हैं, कसम लेते हैं। वो दिन भी है आज के प्रोग्राम में कुछ 700 से ज़्यादा बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरीज़ में लोगों ने हिस्सा लिया। आपके सामने अभी प्राइज सेरेमनी हुई है। मैं आर्मड पुलिस को मुबारक देता हूँ ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जो विनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यह अत मौके पे पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन नौजवान वोनमुत तिम गन तशद्दुद वत त्रवित तालीम हिंदिस मैदानस मज इन युद्ध जन तिहुंद मुस्तकबिल ताबनाक बनाने। इस वक्त हम लोग जिस माहौल को देख रहे हैं, इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं। लोग किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ हैं। जहां तशद्दुद की कुछ कार्रवाइयाँ हुई, जिसको लोगों ने बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की, उसको कंडेम किया, और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है। और आपने देखा है जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में, सब चीज़ें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं, कंडेम करते हैं। हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुँचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें, लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं, कलम उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, किताब उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, अपने समाज, अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने में ही समाज की बेहतरी है, अपनी बेहतरी है।
नाजरीन ये पे नो सोदे उत्तराखंडस मज वनकन उत्तराखंड वजीर आला पुष्कर सिंह धामी अकिस प्रोग्रामस मज तो वो तम क्या वन। मेरे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलना बहुत जरूरी है और मैंने भी उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी खोल दीजिए और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुले। उसके लिए सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। और देखिए आज जन्मदिन के दिन इन्होंने तय किया कि मैं अपने देश के जो वीर जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, हमारी देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, भारत मां की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को निछावर किया है, उनके परिजनों के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ, ऐसे वीर जवानों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगा। तो निश्चित रूप से मैं भी अपने आप को आज इनके आग्रह पर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं सच बताऊं तो 2-3 विषय ऐसे हैं जिसमें से एक छात्रों का विषय है, एक नौजवानों का विषय है, विद्यार्थियों का विषय है और एक सैनिकों का अगर कोई भी विषय होता है, सैनिकों की कभी कोई बात होती है। क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं सैनिकों के बीच में जाना अपने आप को अपना गौरव समझता हूं। तो और मुझे इसमें निश्चित रूप से आज गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आप सबके बीच में हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दीर्घायु हों और जैसा अभी सुबोध भाई कह रहे थे, आपकी ये ऊर्जा हमेशा यूं ही बनी रहे और इसी प्रकार से आप कोटद्वार क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए लगातार विकास करते रहें, नित नए आयाम आप गढ़ते रहें। आज के अवसर पर इस मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, श्रीमान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, रिटायर्ड कर्नल बलबीर सिंह गुसाई जी, डीआईजी रिटायर्ड जयंत सिंह नेगी जी, भाई विपिन कंतोला जी, सुमन कोटनाला जी, भाई शीतल जोशी जी, सुनील गोयल जी, मनोज पांथरी जी, योगेश कुमार जी, जंग बहादुर सिंह रावत जी, नीलम मंदोलिया जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा चंद्रमोहन सोला जी, विंग कमांडर बीपीएस रावत जी, कर्नल बीएस गुसाई जी, कर्नल राजेंद्र प्रसाद बर्थवाल जी, कर्नल बीवी ध्यानी जी, कर्नल ओम प्रकाश फरसवाण जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे जिनको आज सम्मानित करके यहाँ पर हम सभी लोग अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे शहीदों के परिजन, हमारी वीरांगनाएं, उनके परिवार से आए हुए सभी अभिभावकगण, मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग, मैं देख रहा हूं कि काफी समय से आप सब लोग एकदम टकटकी लगा के यहां पर बैठे हुए हैं और बड़ा अद्भुत मुझे लग रहा है यहां पर देखकर कि एक भी, जितनी संख्या यहां पर जब हम आए थे उस समय जितनी संख्या थी उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। मैं इसके लिए आपके इस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, इस नाते मैं जानता हूं कि एक सैनिक के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं और हमने देश की जो हमारी सेना है उसका जो इतिहास है वो अदम्य शौर्य और वीरता और साहस का परिचय देती है। हमेशा, चाहे हमने 1949 में कब्बालियों के बेस में आई हुई पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया गया हो या 1962 में चीन के साथ लड़ा गया युद्ध हो, 65 में बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान के साथ लड़ा गया हो युद्ध हो, या 71 का युद्ध हो,
चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या सियाचिन की -40 डिग्री तापमान पर हमारी सेना ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। चाहे श्रीलंका के अंदर आईपी कैप हो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, हर समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चाहे लड़ा गया कारगिल का युद्ध हो। और कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कारगिल के युद्ध से पहले जितने भी युद्ध देश के अंदर लड़े गए वो सारे के सारे युद्ध देश की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में तो जीते गए, लेकिन जब समझौते की टेबल पर वो युद्ध लड़े गए तो समझौते की टेबल पर ये युद्ध हार दिए गए। पहला युद्ध कारगिल का युद्ध ऐसा था जो सेना ने मैदान में भी जीता और टेबल में भी जीता। इसका श्रेय तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं लंबे समय से, चूंकि मैं एक सैनिक परिवार में पला बड़ा हूं, जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि 1962 से लेकर अब तक देश के अंदर बहुत सारी सरकारें आई। कभी भी हम पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ते थे, दूसरे देश के मोर्चे पर लड़ते थे, लेकिन अगर चीन के मोर्चे की बात आती थी तो मन में थोड़ा सा कुछ न्यूनता आती थी, हमारे जोश में कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कमी आ रही है। उसके पीछे एक इतिहास की बात थी कि 1962 में हमारा नेतृत्व कैसा था। सेना हमारी तब भी बहादुर थी, सेना आज भी बहादुर है, लेकिन नेतृत्व करने वाला कौन है। इस बार जब गलवान की घाटी पर आमने सामने हुआ, हमारे 20 योद्धा, 20 रणबांकुरे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का इतिहास बना दिया कि आगे से कोई चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। दुनिया का कोई देश हमारी तरफ हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है, एक आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जो भारत हर क्षेत्र में आज मजबूती से कदम रख रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश है एक मजबूत हाथों में है। आप देखिए देश के अंदर तमाम तरह की योजनाएं चालू हुई हैं, और पहली बार, चूंकि ये सैनिकों का कार्यक्रम है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले देश के अंदर हथियार दूसरे देशों से आयात किए जाते थे, अब पहली बार हो रहा है कि हथियार अब देश के अंदर से दूसरे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। ये ऐसा सशक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान चारों तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अभी आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के अंदर अभी पिछले दिनों जिस प्रकार की वहां तालिबान को लेकर घटना हुई, हमारे देश के वहां हजारों लोग वहां फंसे हुए थे, उत्तराखंड के भी हजारों लोग वहां फंसे हुए थे। चाहे उत्तराखंड के लोग हो, चाहे भारत के लोग हो, एक एक भारतवासी को, एक एक उत्तराखंड वासी को वापस लाने का काम भारत की सरकार ने किया है, क्योंकि अब सशक्त भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, भारत को हर कोई पहचान रहा है। आज फौज का मनोबल भी बढ़ा है, और मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी और जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी, वो अपना जन्मदिन, अपनी होली, अपनी दिवाली या कोई भी त्योहार वो प्रधानमंत्री निवास में नहीं मनाते हैं। वो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कभी सियाचिन में जाकर मनाते हैं, कभी सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, कभी किसी सीमांत बॉर्डर पर जाकर मनाते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल बढ़ रहा है। यम उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी यम जन अकिस तकरीब दौरान खिताब करान तो खिताब दौरान फौजिक तारीफ करान तो फौजिक तारीफ करान करान वोन वजीर आला उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामियन जे फौज प्रेथ सात मुकाबल करने बाबत तैयार, ताहम जरूरत जे मुल्कस मज गई सरकार तिथ आसनी। तो नाजरीन, वोत खबरनामान, दियो इजाजत, खुदा सवाल।